नमस्कार। आज हमारे अनशन का 12वां दिन है और मैं आपको आज एक दुख भरी कहानी सुनाऊंगा लद्दाख में भ्रष्टाचार का। जब हम जम्मू कश्मीर के हिस्से थे तो हमारी सबसे बड़ी शिकायत हुआ करती थी कि जम्मू कश्मीर में भ्रष्टाचार बहुत है और वो छलक कर लद्दाख के पवित्र भूमि पर भी आ रही है। और जब हम यूटी बने 2019 में, हमारी सबसे बड़ी खुशी ये थी कि अब लद्दाख वास्तव में पवित्र बनेगा। मगर हुआ इसका ठीक उल्टा। आसमान से गिरे खजूर पे अटके। भ्रष्टाचार यहाँ 10 गुना और बढ़ गया। और बड़े भी क्यों ना, क्योंकि सारे फैसले, सारे अधिकार सिर्फ एक सज्जन में निहित है और वो हैं लेफ्टिनेंट गवर्नर और उनके ब्यूरोक्रेट्स। वैसे तो किस्से बहुत हैं, बारी बारी बताऊंगा, मगर आज मैं आपको बताऊं एक किस्सा जिसमें कि हमारे काउंसिलर साहब, जो कि स्थानीय संसद के सदस्य हैं, वो एक न्यूज चैनल को इंटरव्यू देते हुए ऐसा कहते हैं। एंड करप्शन बहुत हुए, बहुत ज्यादा करप्शन हुआ है। मैं एग्जांपल देता हूँ, ये फ्यांग से नुब्रा एक ट्रांसमिशन लाइन जा रहा है, दैट इज सैंक्शन इन 2017। बिल्कुल ठीक है। वो ओवरऑल प्रोजेक्ट का कॉस्ट था 1200 करोड़। 5 कंपनी उन्होंने लिया है, वो एग्जीक्यूट कर रहे थे। 19 में काम रुक गया। बाद में पता चलता है, हमारा जीएफआर रूल बोलता है कि किसी भी प्रोजेक्ट में 10% से ज्यादा आप एक्सिट नहीं कर सकते हो। ये 1200 करोड़ 1900 करोड़ बन गया। ना किसी पोल बढ़ा, ना डिस्टेंस बढ़ा, बिल्कुल, बट 900 करोड़ बढ़ गया। कोई रूल्स रेगुलेशन नहीं है। ये कहाँ एग्जीक्यूट हुआ, नोबडी नोस। मतलब आपको लगता है सेंट्रल गवर्नमेंट मोदी जी ने यहाँ तक कुछ नहीं पहुंचाया? मतलब मेन सीधा बात है, थोड़ा पहुंचा, ज्यादा नहीं पहुंच पाया। मैं कह रहा हूँ अनाउंसमेंट्स हुए हैं, बट अब मैं एजुकेशन टैबलेट है, ठीक है, लेनोवो का 8 इंच टैबलेट है, वो आप अमेजोन पे खरीदोगे 6500 में मिलता है, ठीक है। एजुकेशन डिपार्टमेंट ने सेम टैबलेट जो है 12,000 रुपए में खरीदा, 11 टू बी प्रिसाइज 11,990। हमने वो एक्सपोज किया कि भाई लद्दाख में तो करप्शन चल रहा है, 6,000 की चीज को आप 12,000 रुपए दे के खरीद रहे हो, ये क्या है। सडनली एडमिनिस्ट्रेशन ने सारा टैबलेट वापस ले गया। तो हाँ, तो अनाउंसमेंट करते सामने आपने बच्चों को टैबलेट दिया, जब एक्सपोज हुआ यहाँ तो करप्शन हुआ, बच्चे से वो ले लिया, अब जो वापस किया वो मीडिया में नहीं आया। और इसके बाद हम सब ने सोचा अब तो यूटी सरकार अपनी तरफ की पूरी सफाई देगी, हिसाब किताब देगी। तो हिसाब किताब दिया, मगर कुछ अपने ही अंदाज में। इस तरह उन्होंने चैनल पर दबाव डालकर ये वीडियो ही हटवा लिया। तो आप समझ सकते हैं हद कहां तक पहुंची होगी। अब आप सोचेंगे कि भ्रष्टाचार का इतना साफ केस है तो इस पर तो सीबीआई बैठनी चाहिए। जी हाँ, सीबीआई बैठी, मगर उन पर नहीं, मुझ पर और मेरे विद्यालय पर, जो कि जाना जाता है देश में और दुनिया में गरीब 10th फेल बच्चों को सिखाकर, पढ़ाकर इनोवेटर्स और प्रॉब्लम सॉल्वर्स बनाने के लिए, जिन्हें और मुझे लगभग 30 तो राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार मिले हैं और 8 तो ऑनररी डॉक्टरेट्स। और हम पर सीबीआई बैठाकर इन्वेस्टिगेशन चल रहा है आजकल। आपको पता है क्यों? क्योंकि हम आवाज उठा रहे हैं लद्दाख के संरक्षण की, यहाँ के पर्यावरण, यहाँ की पेड़ पौधे, ग्लेशियर्स को बचाने के लिए। और ये जो वादा सरकार ने किया था संरक्षण का 6वें शेड्यूल में 2020 के इलेक्शन में, अब उसका हिसाब किताब होने वाला है 2025 के इलेक्शन में, अक्टूबर में। तो इलेक्शन से ठीक 2 महीने पहले हम पर सीबीआई के इन्वेस्टिगेशन चल रहे हैं, एफआईआर चल रहे हैं, इनकम टैक्स के समन्स आ रहे हैं। ये सब ताकि मेरी आवाज दब जाए। अब आप समझ गए ना इसे क्या कहते हैं? अंधेर नगरी। मैंने नहीं कहा, ये आपने कहा। फिलहाल जय हिंद, जिले।